कभी कभी हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं ना, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर करते हैं। और इन्होंने, ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी यही किया था। ये कहती हैं कि मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और इसलिए एवरेज रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उतनी ही पढ़ाई की है जो आवश्यक थी। आवश्यक इसलिए कि मैं एग्ज़ाम में भी पास कर जाऊं, फेल ना करूं, और साथ ही साथ एक डिसेंट स्कोर हो, ताकि मुझे एवरेज की श्रेणी में रखा जाए। ना तो मैं बिलो एवरेज रहूं, ना ही मैं ब्राइट रहूं, उन दोनों में से कुछ नहीं। क्योंकि इनके कुछ वसूल थे। जितनी ज़रूरत है उतनी मेहनत करो, दम मार के सो, और उसके बाद घूमो फिरो। शहर का ऐसा कौन सा कैफ़े, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सी बेकरी रही होगी जहाँ ये नहीं गई हूँ। मतलब क्योंकि ये जहाँ रही हैं वहीं से इन्होंने एक बहुत ही साधारण कॉलेज से, जहाँ मतलब एंट्रेंस देने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस एक बहुत बेसिक सा वो वाइवा, मतलब ओरली कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उस तरह से वो ले लेते हैं, जहाँ पे बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये वैसे जगह पर ये इन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ ऐसा मेहनत किया नहीं और ना ही इनकी कोई नीयत थी। इनके पापा एक ठीक ठाक सर्विस करते थे, घर पर ठीक ठाक पैसा आता था। ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब, मिडिल क्लास फैमिली। और इन्हें एक पॉकेट मनी मिलती थी जो तय रहती थी, जिससे इनका दिमाग दौड़ता था। मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और हर महीने का इनका प्लान रहता था इनके बजट में, कि इन्हें इस महीने कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। और घुमाई फिराई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि इनके पैसे ख़त्म हो जाते थे, या किसी महीने कुछ ऐसे होता है ना कि बचा रहे हैं अपने दोस्तों के जन्मदिन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो अपने दूसरे दोस्तों से ही ये स्पॉन्सर करवाती थी, जो भी भाड़े वगैरह लगता था या जो भी खर्च आता था। और ये बताई कि मैंने ना, मतलब मेरी प्रवृत्ति ऐसी रही है कि मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, आने के बाद मैं नियम से पढ़ाई करूँगी। आने के बाद खाया पिया, उसके बाद मैं पहले जो भी कुछ अगर होमवर्क या कुछ भी ऐसा असाइनमेंट है तो पहले मैं वो पूरा करती। उसके बाद मैं 1 घंटा आराम करती, फिर उसके बाद सोकर उठती, और पुनः 2 घंटा मैं पढ़ाई करती। वो 2 घंटा इनका शुरू से 2 ही घंटा रहा। 2 ही घंटा इन्होंने दिया है, 2 या बहुत से बहुत 2.5। और उसके बाद अपने दोस्तों में कहीं घूमने घामने में लग जाती, या फिर किसी दिन स्कूल या कॉलेज जब रहा तो कॉलेज के बाद कहीं घूम लिया, फिर घूम के आ गई। उसके बाद बाकी पढ़ाई की, सोई, और फिर रात को खाना खाया, सीरियल देखी, ये सारी चीज़ें इनकी रहती थी। मतलब ये दुनिया से काफ़ी कनेक्टेड रहती थी। ये उन स्टूडेंट्स में से कभी नहीं रही थी जो एक समय के लिए एकांत में चला जाए। इनका जीवन कुछ इस तरह चल रहा था, और ये खुश थी। इन्हें अपने जीवन से ये भी नहीं चाहिए था कि मुझे बहुत अमीर बनना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपने पाए हुए जीवन से बहुत खुश रहते हैं। एंड इन द मीन वाइल ये साईं बाबा की भक्ति करती थी, और बाबा ने इनको अगर कोई चीज़ दी थी तो सबसे बड़ी चीज़ थी वो है संतुष्टि। इसलिए ये जहाँ जैसे जिस लाइफ में थी ना, ये खुश थी। इनका एक छोटा सा कमरा, जिसमें एक सिंगल बेड था। इनके पास स्टडी टेबल कभी नहीं रहा, पर वो खुश थी। कभी इन्होंने कंप्लेन नहीं किया, और ना ही कभी डिमांड की। ये अपने फादर से भी ना कभी बहुत डिमांड नहीं करती थी। इनको इनकी पॉकेट मनी मिल जाती थी, उसी में कहाँ क्या घूमना है, कहाँ कौन सी पिक्चर लगी है, ये भी देख लिया करती। और नोट्स भी तैयार कर लेती कि हाँ हाँ एग्ज़ाम आने के पहले मेरे पास नोट्स वगैरह हों। इनसे टीचर्स कहते भी थे कि अगर तुम थोड़ा और मेहनत करोगी ना तो तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। रादर इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देने भी कहा जाता था, पर इनका इंटेंशन वैसा नहीं था। बस थोड़ा मस्त रहना है जी, बहुत चीज़ें हासिल करने की ये कोशिश नहीं करती थी।
हम लोग जैसे कभी कभी अपने सपने को लेके मर जाते हैं ना, पागलों की तरह, कि हम भूल जाते हैं कि हम एक इंसान है, हम एक जीवन यापन कर रहे हैं। इनका वो नहीं था, ये हर एक दिन को बहुत अच्छे से जीती थी। और ये भी नहीं था कि इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हों कि ये बहुत रेस्टोरेंट, बहुत कैफ़े खा सकती थी। एक एक करके, टारगेट कर करके, धीरे धीरे बचा बचा के करती। पर अच्छे से जीना, अच्छे से रहना, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें थी। और दिखावा भी नहीं करती थी। ये मिडिल क्लास थी, तो शी वॉज अ प्राउड मिडिल क्लास गर्ल। शी इज़ अ प्राउड मिडिल क्लास गर्ल। इनको उसमें कभी शर्म नहीं आई ये कबूल करने में। कई सारे दोस्त इनको इनके कॉलेज में ऐसे मिले जो बड़े सारे अमीर घराने से आते थे। इनका वैसा कुछ नहीं था, इनका जो था जैसा था, बट एकदम प्रॉम्प्ट, पीछे छुपा कर कुछ नहीं। अब क्या होता है ना कि आज तक तो पढ़ाई लिखाई करना था, पैसे तो मम्मी पापा दे रहे थे। अब आती है प्लेसमेंट की बारी। पहली बार इन्हें ना घबराहट हुई और इन्हें समझ नहीं आया कि इन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली बार ये बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तब इन्होंने बताया कि इन्होंने ना बाबा को बहुत याद किया और इन्होंने तय किया कि अगर इनका ये जॉब लग जाता है तो ये, क्योंकि इन्होंने एक चैप्टर पढ़ा था श्री साई सच्चरित्र में कि वो बाबा के दर्शन पाने के लिए चीनी खाना छोड़ चुके थे ताकि पैसे बचा सके और फिर वो शिरडी जाए। तो इन्होंने भी सोचा था कि ये फिर उसके बाद जब तक शिरडी नहीं जाएंगी ना, ये अपना ये घूमने वाला काम बंद कर देंगी। मतलब अपनी सबसे फेवरेट चीज़ घूमना। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के सारे शहर घूम चुकी हैं। मतलब इन्होंने 50% ऑफ इंडिया भी नहीं घूमा है, पर अपना गली, अपना मोहल्ला, अपने शहर का पार्क, पार्क का हर कोना, और जो भी छोटे मोटे मॉल कॉम्प्लेक्स हैं वो सब इन्होंने पूरा पक्का कंठस्थ कर रखा है। मतलब आप ये मान लो कि ये जीता जागता अपने शहर का गूगल मैप है। अपने शहर में इतना घुमा है, बाहर नहीं जा सकते उतना थोड़ी हो सकता। वो नहीं, दोस्तों के साथ ट्रिप वगैरह शहर के बाहर जाकर नहीं लगाया इन्होंने, कभी नहीं। परंतु शहर में इन्होंने जीवन जिया है। अब पता है इसके बाद क्या होता है। इन्हें घबराहट होने लगी तो इन्होंने बाबा से कहा, बाबा अगर मैं इसमें क्वालिफाई कर जाती हूँ, इस इंटरव्यू और ये सारा सब कुछ, तो मैं आपके शिरडी आऊँगी। अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो आपको थैंक यू बोलने। साथ ही साथ उन्हीं दिनों इन्हें बाबा के श्री साईं व्रत की महिमा के बारे में ज्ञात हुआ। तो इन्होंने वो व्रत भी उठाया इस इंटेंशन से कि मुझे ये जॉब मिल जाए। आप यकीन मानो, व्रत करते हैं ना जब लोग, तो उनके साथ बहुत पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू होती हैं। बाबा के दर्शन मिलना, कुछ जिधर भी कुछ भी, मतलब बाबा इंडिकेशन देते हैं। बट इनके साथ ना, इन्होंने व्रत जैसे शुरू किया और ये जिसमें बैठी थी, जिसमें कुछ 12 या 13 हज़ार की जॉब थी, वो इनके हाथ से चली गई। ये रिजेक्ट हो गई। पहले भी ये मस्ती तो करती थी और पढ़ती भी थी, पर ये बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी और जो कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो रहा था। अब इन्हें लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा। इन्होंने बस उतनी ही मेहनत की थी कि ये अपने उसी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। और पता नहीं बाबा की क्या इच्छा थी, कि क्या चाहते थे बाबा, कि ये क्या हो रहा था कि अब लग रहा था कि ये वो लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अब जो आ रहे थे ना वहाँ पे 8 हज़ार, 9 हज़ार, कहीं कहीं पे तो 5 हज़ार, इतनी कम सैलरी, जिसको देखकर इनके होश उड़ चुके थे कि मैं इसमें करूँगी क्या। भाई इसमें क्या होगा, इतने कम में तो कुछ नहीं होगा। फिर भी इन्होंने उस दौरान मन बना लिया कि अब मैं इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दूंगी। मैं कुछ अपने पापा को बोल के कुछ ऐसे साइड बिजनेस शुरू करती हूँ, कुछ छोटे मोटे ज्वेलरी या कोई और चीज़ का, और बाद में देख लेंगे क्या करना है। ये सब इनके दिमाग में चल रहा था। जब ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, तभी इनके प्रोफेसर का रात को कॉल आता है कि कल एक कैंपस प्लेसमेंट है और कल वाला तुम एग्ज़ाम देना। अब ये प्रिपेयर्ड नहीं थी, एकदम प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये चीज़ अचानक से इनके पास में आती है। ये
आधी रात तो पहले बैठकर बाबा के पास रोई कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद ना पढ़ने को कई सारी चीज़ें थी, इन्होंने सिर्फ एक बुक उठाई, थोड़ा सा पढ़ा और सो गई और सोचा जो होगा देखा जाएगा। इतना रिजेक्ट हो रहे हैं, एक बार और होंगे, चले जाते हैं। प्रोफेसर ने इसलिए कहा था क्योंकि वो देख रहे थे कि इनका इंटरेस्ट है, ये चाह रही हैं पर इनको हो नहीं पा रहा। तो खैर इन्होंने फिर बैठा, इन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया और जिससे इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी ना, वो वाला इनका निकल गया, ये सेलेक्ट हो गई। पर ये बहुत खुश नहीं थी क्योंकि 9-10 हज़ार रुपए में क्या होने वाला है। थोड़ा इन्हें चाहिए था कि अराउंड 20 इनको मिलता, 18-20, तो इनका सब बढ़िया चलता। फिर ये कुछ और ऐसा कहती नहीं बाबा से। पर 8-9 हज़ार में क्या होगा। लेकिन मज़े की बात तो ये है ना कि जब इनको फाइनली अपनी सारी सभी डिटेल्स मिली कि इनको क्या पोस्ट मिल रहा है, क्या सैलरी मिल रही है, तो इनकी जॉब ना 9 या 10 हज़ार की नहीं लगी थी। इनकी जॉब 27,000 की थी और 27 बाबा का नंबर है, 7+2 9, द डिवाइन नंबर। एंड शी वॉज सो हैप्पी, मतलब इतना इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको मिलेगा। और ये बहुत खुश भी हुई, बहुत रोई भी। जहाँ ये सोच रही थी कि धीरे धीरे पैसे बचा के तब हम शिरडी जाएंगे, वहाँ इनको जैसे ही सैलरी मिला ना, ये पूरे फुल फैमिली को लेके गई शिरडी, वहाँ रही और आई भी। और वो भी गई और आई नहीं, 4-5 दिन रह के आई। मतलब इतना इनके लिए काफ़ी इनको मिल गया। तो पहली ही बार में, पहली ही सैलरी में, क्योंकि इनको लग रहा था धीरे धीरे बचाऊंगी, बाबा ने इनको ज़्यादा दिन नहीं कष्ट दिया। 1 महीना तक ये घूमी नहीं है, सिर्फ ऑफिस गई हैं और आई हैं। और उसी 1 महीना में बाबा ने क्या गजब सैलरी दी कि ये चली गई, आ गई, सब हो गया और अपने मम्मी पापा को लेके गई। वो लोग भी बहुत खुश थे इस चीज़ से। तो इसके बाद ना एक बात इनके मन में आई कि बाबा का एक रूल है कि तुम मेहनत करोगे ना तो तुम्हें चीज़ें ज़रूर मिलेगी। मेहनत करोगे तो पीछे कोई नहीं खींचेगा। मतलब मेहनत के आगे ना और कोई चीज़ नहीं टिकने वाली। तो ये एक बाबा का रूल है। तो ये यही सोच रही थी कि मैंने मेहनत तो ऐसा किया नहीं था, तो इतनी सैलरी कैसे मिल सकती है। हाँ, 15-16 मिलता तो वो मैं डिज़र्व करती, पर 27 बहुत ज़्यादा है, ये कैसे हो गया। जब इनके मस्तिष्क में ये बात चल रही थी ना, आप यकीन मानो, फिर ना बाबा ने इनको जैसे कि जवाब दिया हो, समझाया हो। बाबा ने इनसे कहा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु परीक्षा के पहले करेंगे, या कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, या उनकी बुद्धि तीव्र होती है। परंतु इन्होंने हमेशा से 2 घंटा दिया है। वो 2 घंटा ना इनसे कोई छीन नहीं पाया। वो बहुत ईमानदारी से इन्होंने दिया है, हर दिन, एवरी सिंगल डे 2 घंटा। 2 श्रद्धा और सबूरी इनको डिनोट करता हुआ ये संख्या 2। बाबा ने यही कहा कि 2 घंटा जो ये देती थी ना, वो बहुत ईमानदारी का। जब उसको उस वक्त ये बैठती थी, क्योंकि फिर इनका क्या रहता था कि घूमने के अच्छे अच्छे जगह के प्लान बने रहते थे, तो उस खुशी में ये 2 घंटा जो है ईमानदारी का दे देती थी। और ये जब कॉलेज गई थी तो डे 1 से जो इन्होंने 2-2 घंटा दिया है ना, वही इनको, ऑल दो थोड़ा और ज़रूरत था कॉलेज के लिए, पर इन्होंने वो दिया नहीं। पर वही 2 घंटा इनको प्लेसमेंट में हेल्प कर गया। और उन 2-2 घंटों में इन्होंने जो जो पढ़ा था ना, वो बहुत ईमानदारी का था, क्योंकि उसमें इन्होंने चीटिंग नहीं किया है कि किताब खोला, सोच कुछ और रहे हैं, है कहीं और, पढ़ कुछ और है। वो चीज़ इन्होंने नहीं की, वो इन्होंने बड़ी ईमानदारी से किया। तो इन्होंने जब वैसा किया ना, तो उस ईमानदारी का परिणाम बाबा ने इनको दिया, वही बाबा ने इनको समझाया। तो यही इन्होंने बताया कि बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है ना कि इंसान को जो भी करना है उसके लिए ईमानदार रहना चाहिए। ये ना वैसे लोगों में से आती हैं जो बहुत चीज़ों के लिए भागती नहीं है, और जो चीज़ें इनके पास है ना, बस ये उसको अवेल करने में रहती हैं। कई लोग अपना खुशी, सुख, चैन, बहुत कुछ त्यागते हैं किसी चीज़ के लिए, परंतु ये हर एक दिन वर्तमान में जीने में बहुत भरोसा रखती हैं। ये वर्तमान में जीने में इतना भरोसा क्यों रखती हैं, इसकी भी एक बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर कहानी है, जो मैं आप लोगों को ना
अगले पार्ट में बताऊंगी। अभी इस पार्ट में इतना ही। जय साई राम। अगर आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी है, उसी पर भेजें। अभी व्हाट्सएप पर एक्सपीरियंस मत भेजिएगा। दरअसल मेरे घर पर किसी का डेथ हो गया, मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव का, तो उसके कारण ना मैं अभी इस हफ्ते तक टाइम दे नहीं पाऊँगी। तो फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, फिर वो रीड नहीं किया जाने से डिवोटीज़ को भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। तो आप मुझे ईमेल पर भेज दो, वो रहेगा एक्सपीरियंस, और मैं अपने टाइम के हिसाब से पढ़कर आप लोगों की एक्सपीरियंस भी पोस्ट कर दूँगी। और अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो वो ऑडियो भेज दे, जो कि डायरेक्टली मैं पोस्ट कर सकूँ, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड एंड भरोसा रखिए।